सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय 13वां महाधिवेशन खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में आज से शुरू हुआ। इस महाधिवेशन में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेके पार्टी आगे की रणनीति तय करने वाली है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पार्टी के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, पार्टी के विधायक, मंत्री और सांसद के अलावा कई राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। बात अगर हम करें कि हेमंत सोरेन के दोबारा सत्ता में वापसी के बाद इस महाधिवेशन को लेकर पार्टी के अंदर जश्न और उत्साह का माहौल है। आज आप सब लोग प्रमुख सक्रिय जुझारू कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आपके बदौलत ये संगठन, ये एक पेड़ इस राज्य का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है यार, इतना इसकी लंबी जड़ें हो चुकी है, इतनी गहराई तक जा चुकी है कि आज मुझे नहीं लगता कि इस राज्य का कोई ऐसा घर बचा होगा जहां इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ ना पहुंचा हो। इसीलिए आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग बहुत ठगे गए, बहुत छले गए, बहुत इस राज्य पर शोषण हुआ। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को, यहाँ के जल जंगल जमीन को तहस नहस कर दिया गया। और आज भी कहीं ना कहीं जिस सामंती सोच के साथ विरुद्ध में हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष का मोर्चा खोला, आज वही लोग चेहरा बदल बदल करके आज एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जहां इस देश के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए चुनौती बना पड़ा है। लेकिन आज भी कई राज्य में ऐसे लोग अपनी ताकतों को एकत्रित कर रहे हैं जहां इनको भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इन सामंती विचारों वाले लोग जहां पूरे देश के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक भय का वातावरण खड़ा करने का तैयारी किया जा रहा है और निरंतर प्रयास है, और वो सिर्फ और धन बल के बदौलत। अब आने वाला समय इन पूंजीपतियों को, इन धन बल वाले जमात को इस देश से और विभिन्न राज्यों से हम सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, किसान, मजदूर लोग उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना हो। देखिए, जो प्रक्रिया है हमारी, उन प्रक्रियाओं को जैसे जैसे क्रमबद्ध उसको पूरा किया जा रहा है। पहले महाधिवेशन की शुरुआत हुई, हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय पूर्व अध्यक्ष दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने ध्वजारोहण करके महाधिवेशन की शुरुआत की। फिर शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अध्यक्षीय भाषण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने, अध्यक्ष मंडली के सदस्य, उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। उसके बाद सांगठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, तत्पश्चात राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, उस पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत सभी लोगों का उस पर समर्थन प्राप्त हुआ, कोई भी विरोध नहीं हुआ। तो ये सारे हमारे सांगठनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। आज भी अभी द्वितीय पाली की में भी कार्यक्रम होंगे, लोगों के विचार आएंगे, उन सब जो विचारणीय जो बातें होंगी
उनको समायोजित किया जाएगा। इस तरह से करके हमारा राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव तैयार होगा जो इस राज्य हित में हो, देश हित में हो और हमारे संगठन की मजबूती के लिए कारगर हो। इन सारी बातों पर गहन चिंतन मंथन होगा और आज शाम तक का हमारा कार्यक्रम है। कल भी 11 बजे से और अंतिम कल हम लोग इसका समापन करेंगे अपना केंद्रीय अध्यक्ष चुनकर, और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया पूरी करके कल हम इसका समापन होगा। देखिए, महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव बहुत सारे हैं, आपके पास भी उसकी कॉपी मिल जाएगी। मुख्य रूप से जो काले कानून केंद्र की सरकार जब भी पारित करती है, जो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, यहाँ के किसानों मजदूरों के हित में नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यकों, यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं है, हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे प्रस्तावों का, वैसे जो काले कानून है उनका विरोध करता है, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कृषि बिल हो, और आज वक्फ संशोधन बिल लाया है उसका भी, वो भी ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार मूल मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए 4-6 महीने के बीच में कोई ऐसा मुद्दा ले आती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान की जो हालत है उससे, सिंचाई, बिजली, आधारभूत सुविधाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बस एक ही इनका मुद्दा है कि किसी तरह से ध्रुवीकरण करो, जनता के बीच फूट जो हमारे संविधान है उसको, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करो और सत्ता में काबिज रहो। ये इनका मूल मकसद है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी बड़ा इनका बहुमत हो, चाहे जो भी जितनी भी इनका अहंकार हो, ये काम नहीं आएगा। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है और जनता अब ठान चुकी है कि इनके काले जितने भी बिल आएंगे, भले ही बहुमत के बल पर ये सदन में इसे पारित करवा लेंगे, लेकिन जमीनी रूप पर इसे नहीं पारित होने चाहिए। झामुमो इस महाधिवेशन में अपने कोर एजेंडा पर काम करने पे फोकस कर रही है और साथ ही कई ऐसे अधिवेशन में विषय आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिल सकता है। लेकिन हम अगर विशेष तौर पे अगर बात करें कि पार्टी ने आज कई ऐसे प्रस्तावों पे चर्चा किया और अगर जो उनके मुख्य मुद्दे हैं इन प्रस्ताव के तौर पे अगर हम देखें तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, बृहद झारखंड, पिछड़ों के 27% आरक्षण के अलावा वक्फ संशोधन कानून को लेकर राज्य में इसको लेकर इस पे भी चर्चा होना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर हम कहें कि आज जब महाधिवेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले सांगठनिक रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें पार्टी को और सशक्त बनाने पर जोर दी गई। वहीं राजनीतिक प्रस्ताव को विधायक स्टीफन मरांडी ने पेश किया और उसमें वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया। साथ ही 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति पर भी फोकस की गई, साथ ही सरना धर्म कोड पे भी इस पे प्रस्ताव लाया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बीच में 2 दिवसीय जो इस महाअधिवेशन है, इस महाधिवेशन के दौरान इन विषयों पे चर्चा हुआ। लेकिन कल एक प्रमुख दिन है और इस जो महाधिवेशन है उसका अंतिम दिन है। तो दूसरे दिन पार्टी नई कमेटी का गठन के साथ कमेटी द्वारा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों की चयन की भी प्रक्रिया पूरी करेगी। तो कुल मिला के देखना होगा कि आने वाले जो कल का जो दिन है वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो खबर छन के आ रही है कि कल्पना सोरेन को भी नई दायित्व सौंपी जा सकती है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।